हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 से मेंसुरेशन यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सब सम्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आपको आईसीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सम नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सम है। क्या दिया हुआ है? अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ कोन by a plane parallel to the base. The volume of a small cone is 1/8 of the volume of the bigger one. At what height above the base is the section made? It is given that the height of the complete cone is 40 centimeter. सवाल समझिए, एक बड़ा सा कोन था आपका, ठीक है। आपने क्या किया? पैरेलल टू इस बेस एक प्लेन बनाया और इसको कट किया, इसको कट कर दिया तो एक स्मॉल कोन मिल जाएगा। बोल क्या रहा है? इस पूरे का हाइट है 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि बेस से कितने ऊपर आपने ये कट लगाया है, मतलब ये वाला हाइट, मान लेते हैं ये वाला हाइट h है, स्मॉल h है। तो ये स्मॉल h आपको निकालना है। बड़ा ही प्यारा समय, बिकॉज इसमें ना सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी भी यूज होगा और आईसीसी ये सब सम को प्रिफर करता है यहां पे 2-3 चैप्टर एक साथ हो, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई, आप दो ट्राइंगल देख रहे होगे। देखो ध्यान से देखो, आप एक ट्राइंगल देख रहे होगे ए डी ई और एक देख रहे होगे बी ए बी सी, है कि नहीं। ये पूरे का हाइट है 40। एम आई क्लियर? सबसे पहली बात, और अच्छा वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कोन इज 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। चलिए सबसे पहले ये दो ट्राइंगल देखिए। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बोलो क्यों? एंगल ए कॉमन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी ई और ये बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब होता है कि ए डी, देखिएगा ध्यान से, बाई ए बी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है एंगल एंगल प्रॉपर्टी से तो उनके साइड्स जो होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होंगे। इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से। एडी मुझे नहीं पता है, ए बी इज 40। डी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्मॉल जो कोन है उसका रेडियस है स्मॉल आर, और बीसी जो है वो जो बड़ा वाला कोन है उसका रेडियस है कैपिटल आर। अच्छा एडी को मैं मान लो h1 मान ले रहा हूं, तो ये हो गया मेरा h1, ठीक है। एडी को मैंने क्या माना? h1। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया है, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। कहां पे? वॉल्यूम का रिलेशन था ना। द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कोन इज 1/8 द वॉल्यूम ऑफ अ बिगर कोन। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है फॉर्मूला, is equal to 1/8 volume of the bigger cone, which is 1/3 pi capital R square, and h is what? h is 40। सही है? हो गया? चलो 3 पाई कैंसल्स आउट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको नीचे ला रहा हूं, is equal to 8 1s are 8, 5s are 40, 5 by h1 ये आ रहा है। देखो ध्यान से, सही है। अब ये वाला देख रहे हो और ये वाला देख रहे हो, r बाई कैपिटल आर क्या है? h1 बाई 40। तो r स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? h1 बाई 40 का होल स्क्वायर, ये होगा ना भाई, इज इक्वल टू 5 बाई h1। सही है।
अब ये हो जाएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो h1 क्यूब इज इक्वल टू 40 स्क्वायर इंटू 5, क्या होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। h1 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 8 5 40, 8 5 40 इंटू 5, फैक्टराइज कर लो, ठीक है। इसका क्यूब रूट होता है 2, इसका क्यूब रूट होता है 2 और इसका क्यूब रूट होगा 5, मतलब h1 आ गया 20 सेंटीमीटर। h1 क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर। पूरा पूरा कितना हाइट है 40, तो ये h कितना होगा, ये h होगा 40 माइनस 20, दैट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ सेक्शन इज मेड। क्लियर है। यहां पे देखिएगा h1 क्यूब इज दिस मच, यू मल्टीप्लाई दिस एंड देन फैक्टराइज इट एंड सॉल्व इट, दिस नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया 40 स्क्वायर था ना, तो 8 5 40, 8 5 40, 40 स्क्वायर हो गया। क्लियर है, बड़ा ही प्यारा सम था। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, which means the radius is 0.7 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. मतलब इसके अंदर से आपने कोन निकाल लिया जिसका हाइट और जिसका डायमीटर सेम हो, ठीक है। फाइंड द TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सॉलिड सिलेंडर था, उसको उसमें से आपने कोन हॉलो करके निकाल लिया, ठीक है। हॉलोड आउट मतलब निकाल लिया उसमें से, तो ये अंदर का स्पेस तो हॉलो हो गया, ठीक है। तो जो सॉलिड बचा है, ट्राई टू इमेजिन उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये है 0.7, ये है 2.4। ये ट्राइंगल देख रहे हो ABC, जो कोन की पोर्शन हम बात कर रहे हैं ABC 0.7 2.4, ए बी निकाल लेंगे हम लोग आराम से पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB स्क्वायर क्या होगा 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, ये होगा ना। सॉल्व कर लेना, ये 2.5 होगा, ठीक है। तो AB मिल गया 2.5, AB मिल गया 2.5। जो सॉलिड आपका बचा है, सिलेंडर था उसमें से कोन निकाल लिया आपने, तो जो सरफेस एरिया क्या होगा ध्यान से समझो इसको। टोटल सरफेस एरिया, जो पहली बात जो सिलेंडर था उसका CSA दैट इज 2 पाई RH प्लस ये जो सर्कुलर रीजन है नीचे, ठीक है, उसका सरफेस एरिया पाई R स्क्वायर प्लस ये जो कोन बना है अंदर में उसका CSA दैट इज पाई RL। समझ में आया? ये बड़ा प्यारा सम था। द टोटल सरफेस एरिया विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देन सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल, वो जो सिलेंडर का ही पोर्शन था, एंड द CSA ऑफ द कोन। क्लियर है? अब वैल्यू बैठा दो भाई, पाई आर कॉमन ले लेना, तो 2H प्लस R प्लस L वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। 22/7 इंटू R इज वॉट 0.7, 2 इंटू H is 2.4, R is 0.7 प्लस L is 2.5। इसको सॉल्व करना तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, जो कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आंसर आप 17.6 में छोड़ दिएगा तो मार्क्स कट जाएगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर था आपका, सॉलिड सिलेंडर, जिसका हाइट था 7 और जिसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, वहां से एक स्कूप आउट किया है एक हेमिस्फीयर जिसका
रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक कोन आपने उससे स्कूप आउट किया है, मतलब निकाला है, जिसका हाइट है 3 और जिसका रेडियस है 3। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा और उसका टोटल सरफेस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, हम जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यही होगा ना भाई, चेक कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो इसका 3 है, एच इसका 3 है तो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, माइनस रेडियस सबका सेम ही है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यही होगा ना भाई। अब वैल्यू बैठा दीजिए और आंसर निकल जाएगा आराम से। ऐसा करना, पाई आर कॉमन ले लेना, तो यहां पे आर एच बचा, यहां पे 1/3, ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 तो कैंसिल हो गया, पाई आर गया, आर बचा, यहां पे -2/3 पाई आर स्क्वायर बचा, ये बचा ना। ओके, वॉल्यूम इज 22/7। आर क्या था? आर है 3, आर इंटू आर है 3, हाइट है 7 माइनस आर है 3, 2/3, आर है 3 स्क्वायर 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ठीक है, 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम इज 22/7 इंटू 3, 7 3 21 माइनस 3 6 9। तो वॉल्यूम क्या होगा? 22/7 इंटू 3 और ये हो गया आपका 12। इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा। यू कैन गिव द आंसर इन पॉइंट अप टिल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, या फिर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया क्या होगा मेरा? इट विल बी CAC ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच plus CAC of the cone, which is pi r l, plus it will be CAC of the hemisphere. CAC of hemisphere क्या होता है? 2 pi r square। ठीक है, L का वैल्यू कैसे निकालेंगे? L ये स्लांट हाइट है, तो देखो ध्यान से, L square will be 3 square plus 3 square, base square plus perpendicular square, that is 9 plus 9 18। तो L क्या होगा? रूट ऑफ 18, 9 2 3√2। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। यहां पर भी आप पाई आर कॉमन ले सकते हो ना, पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एच इज 7 प्लस L इज 3√2 प्लस 2 इंटू आर क्या है? 3। √2 √3 का वैल्यू याद रखिएगा, हालांकि आपको स्क्वायर रूट टेबल मिलेगा। Am I clear? इसका फिर वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? चलिए सम नंबर 4 देखते हैं। एक सॉलिड फिगर आपके सामने दिया हुआ है, जो एक सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर और एक कोन का कॉम्बिनेशन, इसका वॉल्यूम निकालने बोला है। सरफेस एरिया भी बोल सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकता है। ठीक है, कैसे अप्रोच होगा हमारा? ये जो कोन है देखो, इसका हाइट दिया हुआ है 21, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका हाइट दिया हुआ है 30, और ये जो कोन है इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 7। कोन का रेडियस, स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है 7। तो वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा इजी है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 7 है, आर स्क्वायर
H21 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर R7 है इंटू H30 है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई R क्यूब R7 है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अगर बोलता है तो कोन का होगा पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। आर क्या है 7, एच क्या है 30, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 7। अच्छा एल निकाल लेंगे। एल अगर निकालने बोलेगा कोन का तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ 21 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना, स्क्वायर रूट टेबल आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। यहां पे आर की जगह 7 होगा। हालांकि इस समय नहीं बोला था, लेकिन बोल सकता है आपको निकालने। क्लियर है? चलिए सम नंबर 5 देखते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं। द adjoining figure represents a hemisphere surmounted by a conical block of wood. The diameter of the bases is 6 centimeter, मतलब दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, and the slant height of the cone is 5. Calculate the height of the cone. Calculate the height of the cone and the volume of this solid. सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन देखोगे तो ये ट्राइंगल देख रहे हो ABC, ये तो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 6, सो रेडियस होगा 3। पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल लेंगे। AB क्या होगा रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है कि नहीं? हाइट तो ये होगा ना भाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो 16 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16, 4, मतलब 4 सेंटीमीटर हाइट है। बड़ा इजी था। वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी निकाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, आंसर पॉइंट में दे सकते हो, 2 प्लेसेस में देना। ठीक है, चल ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट करते हैं नंबर 6। चलिए नंबर 6 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, चलिए इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, मतलब खुला हुआ है। ठीक है, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पूरा का पूरा पानी से हम लोगों ने भर दिया है। ठीक है, when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter is dropped into the vessel, 2/5 of the volume of water flows out. Find the number of lead shot drop. अब इसमें आपने कुछ lead shot डाला है। जब आप lead shot इसके अंदर डालोगे, कितने मुझे पता नहीं, वही निकालना हमें, तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी ना बाहर निकला है 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इतना पानी बाहर निकल गया है। तो कितने लेड शॉट आपने डाले हैं? ठीक है, बड़ा ही प्यारा सम है। सबसे पहले आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 11 है। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना पानी बाहर निकल गया है। दैट इज 2/5 द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दैट इज 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। अरे यही तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द लेट शॉट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लेट शॉट। ये सुनो, मान लो वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 0.25 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ लेट शॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच ओवरफ्लोज बाय वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। ये सुनो, क्लियर है? इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल डिवीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 देखते हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स। आपके पास कुछ मेटेलिक कोन्स थे, कितने पता नहीं, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। इसको मेल्ट किया गया है एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इसको एक स्फीयर बनाया गया है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन। सिमिलर समय भाई, नंबर ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 3 pi 3 cancels out. This is 4 into 6 into 6 into 6 and this is 2 into 2 into 3. 4 3 is a 12, 12 6 is 72. So कितने कोन को मेल्ट किया गया 72 कोन को, सिमिलर टू द प्रीवियस वन। कन्वर्शन वाले सम देते हैं। नंबर 8 देखते हैं, सिमिलर अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर of radius 6 centimeter is melted and made into a solid cylinder of height 32 centimeter. Find the radius of the cylinder and the CSA. ये बड़ा इजी है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है भैया 6 है, तो 6 का क्यूब। पाई पाई कैंसल्स आउट, है कि नहीं, फॉर 1 टाइम 4 8 टाइम्स। सो आर स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 3 इंटू 8, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, और ये हो गया 9। मतलब आर होगा आपका 3। इसको सॉल्व कर लेना आप आराम से, दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, इक्वेट कर देना, रेडियस निकल जाएगा। फिर क्या भैया CSA निकालो। CSA क्या होता है पाई आर 2 पाई आर है, सॉरी 2, मैं कौन समझ रहा था 2 पाई आर एच, यही होगा CSA। ठीक है, पाई का वैल्यू कभी कभी दे देते हैं वो लोग कि क्या लेना है, नहीं देंगे तो इट्स योर चॉइस 3.142 या फिर आप 20/7 ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा करते हैं, ये 2 सम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पहला सम है कि हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ चॉकलेट। ठीक है, इसको पूरा चॉकलेट से फिल कर दिया है। दिस सॉस इज पोर्ड इनटू अ इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस। इसको इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर पोर कर दिया हम लोगों ने, वो भी कंप्लीटली फिल हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। इसका हाइट निकालना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके निकाल लेना। ठीक है, ये होमवर्क है हमारा पहला। दूसरा होमवर्क क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से 2 कोन हमने कार्व आउट किया है, निकाला है, ड्रिल आउट किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमें चाहिए। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस और हाइट दिया हुआ है 6 और 16, कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है 2 और 6। ओके, वॉल्यूम निकालना। ऐसे समय सरफेस एरिया भी निकालने बोल सकता है। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर मुझे लगा कि और सम प्रैक्टिस कराना तो मैं जरूर कराऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।
और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।